Hey, what's up? This is Khushbu with another question of arithmetic progressions. This is question number 11 from exercise 9.3, page number 9.23 from Adi Sharma. This says if n plus 1th term of an AP is twice the n plus 1th term, prove that 3m plus 1th term is twice the m plus n plus 1th term. सबसे पहले हमें ये चीज गिवन है कि जो ये वाली टर्म है ये इक्वल है इस टर्म के ट्वाइस के. सो जब हमें दिया जाता है कि लेट्स सपोज nth टर्म या mth टर्म या सेकंड टर्म या थर्ड टर्म, हम उसे लिखते हैं इस तरह से a जो भी टर्म होती है यहाँ पर m plus 1th टर्म मींस am plus 1. an का फॉर्मूला हमारे पास होता है, जब an का फॉर्मूला लगाते हैं फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1. सो बेसिकली यहाँ पर इस n की जगह पर हमें गिवन है m plus 1, जहाँ n है वहाँ पर m plus 1. तो इस m plus 1 को हम nth टर्म की जगह पे रखेंगे. सो फर्स्ट टर्म a प्लस जहाँ हम n रखते हैं, जैसे हम थर्ड टर्म निकालते हैं, लेट्स सपोज थर्ड टर्म लिखते हैं तो n की जगह 3 लिखते हैं, जहाँ जहाँ n आता है वहाँ वहाँ हम 3 पुट करते हैं इस तरह से. सेम ये जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ पर हम m plus 1 पुट करेंगे. n की जगह पर m plus 1, फिर फॉर्मूला में -1 होता है, -1 d. यहाँ पर इस माइनस प्लस 1 से -1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया a प्लस m इंटू डी इज md. ये हमारे पास आ गई am प्लस 1. ये वाली टर्म यहाँ से ये आ गई m प्लस 1 टर्म. सो m प्लस 1 सेम है, जहां जहां n आता है फॉर्मूला में वहां पुट करेंगे n प्लस 1. तो ये बन गया a प्लस ब्रैकेट में n प्लस 1 -1 d. यहाँ पर प्लस 1 से -1 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास a प्लस m d, am प्लस 1. ये टर्म ये वाली आ गई. सो लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड. हमें गिवन था कि m प्लस 1th टर्म इक्वल है ट्वाइस ऑफ n प्लस 1, इसके ट्वाइस के. सो am प्लस 1 टर्म जो है वो ट्वाइस है am प्लस 1 का, ये हमें गिवन है. अब यहाँ हम इनकी वैल्यूज पुट करें. am प्लस 1 की वैल्यू है a प्लस md इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में a प्लस md, a प्लस md. तो ये यहाँ से बनता है a प्लस md इज इक्वल टू 2a प्लस 2md. सो a प्लस md, a वाली टर्म से एक साइड, d वाली टर्म से एक साइड, तो a माइनस 2a इधर आया सब्ट्रैक्ट हो गया, 2md अपनी साइड पर है, md उधर जाएगा तो माइनस होगा माइनस md. सो माइनस a इज इक्वल टू 2md माइनस md. इसमें कॉमन है d तो अंदर बचा 2n माइनस m. अगर नेगेटिव साइन उधर जाएगा तो यहाँ बचेगा a इज इक्वल टू, जब नेगेटिव साइन अपनी साइड चेंज करता है तो सारे साइन चेंज जाते हैं. दैट मीन्स जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बनेगा, जो नेगेटिव है पॉजिटिव. तो d ऐसे ही रहेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में m नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, 2n नेगेटिव हो जाएगा. तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से a की. फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाली हमने यहाँ से. नाउ नेक्स्ट हमें लाइन में प्रूव करना है कि 3m प्लस 1 टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस द m प्लस n प्लस 1th टर्म. सो सबसे पहले 3m प्लस 1 टर्म, जैसे हमने ये वाली टर्म्स बनाई है सेम बिल्कुल वैसे ही a 3m प्लस 1 क्या बनेगा, a प्लस जहाँ n आता है वहाँ 3m प्लस 1 माइनस 1 d. तो यहाँ पे प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये बचा a 3m प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस 3m इंटू d इज 3md. ये हमारे पास a प्लस 3md आ गया. अब अगर हम इसके अंदर ये वैल्यू पुट करें a की तो ये इक्वेशन क्या बनती है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a वी गेट a प्लस 3m प्लस 1 टर्म हमारे पास बनेगी, a की जगह पर आएगी ये वैल्यू, तो यहाँ हम लिखेंगे d ब्रैकेट में m माइनस 2n प्लस 3md. सो a प्लस 3m प्लस 1 is equal to d into m is md minus d into 2n is 2md plus 3md. So यहाँ पर md minus 2md 3md, ये वाला md और ये वाला md दोनों के पास है,
इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आता है प्लस प्लस प्लस, दैट मीन्स 4md, बिकॉज यहाँ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 माइनस 2md, ये हमारे पास आ गई a3m plus 1. So ये टर्म आ गई यहाँ से ये. Let's suppose this is equation number 3. अब हमें कहा था कि m plus n plus 1 is term. ये चेक करके देखिए, हमें प्रूव करना है कि ये उसका ट्वाइस है. So a m plus n plus 1 ये हमारी टर्म है. इसको हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म मतलब a प्लस जहां पर n है उसकी जगह पर आप पुट करोगे m plus n plus 1. m plus n plus 1, फिर फॉर्मूला में -1 होता है d. यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा a m plus n plus 1 is equal to a plus m plus n है. m को d से मल्टीप्लाई किया तो md, n को d से मल्टीप्लाई किया तो nd. सेम इज यहाँ पर भी a की वैल्यू डालेंगे. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, the value of a we get, so यहाँ पर a m plus n plus 1 is equal to a की जगह आएगी ये वैल्यू, तो a की वैल्यू है d ब्रैकेट में m minus 2n plus md plus nd. so यहाँ पर ये बनेगा a m plus n plus 1, d into m is md, d into minus 2n is minus 2md plus md plus nd. अब यहाँ पर md से md हो गया कैंसिल, हमारे पास बचा माइनस 2md और nd, प्लस माइनस माइनस करके आया माइनस nd. a m plus n plus 1 is equal to माइनस nd. अब हमें कहा गया था प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस, ये इसके ट्वाइस के इक्वल है. तो पहले हम इसका ट्वाइस करना है, इस टर्म का ट्वाइस करेंगे. a m plus n plus 1 is equal to, यहाँ ट्वाइस किया तो इधर भी ट्वाइस होगा, ये आएगा ट्वाइस ऑफ दिस. सो यहां से सॉरी यहाँ पर ये टर्म ऐड होगी md प्लस md, दोनों का साइन सेम है, तो दिस विल बी 2md प्लस 2md. ये टर्म इसके साथ में आएगी प्लस 2md. सो ये ऐड होके हमारे पास आएगा माइनस 2md, इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, 2 2 सा 4, 4md, 4md माइनस 2md. इसको हम लिख सकते हैं आगे पीछे करके 4md माइनस 2md, ये आ गया ट्वाइस ऑफ a m plus n plus 1. तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4. सो थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को हम देखते हैं. हमें कहा था कि प्रूव करो कि 3m plus 1 टर्म इसके ट्वाइस के इक्वल है. सो 3m plus 1 ये आ रहा है, इसका ट्वाइस भी ये आ रहा है, सो दैट मीन्स ये दोनों इक्वल आ रहे हैं. सो इसका मतलब फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों टर्म्स दोनों की इक्वल है, दैट मीन्स 3m plus 1 इसके ट्वाइस के इक्वल है. सो वी राइट फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ a 3m plus 1 is equal to twice of am plus n plus 1. Hence ये हमें प्रूव करना था. सो बेसिकली हमने क्या किया, जब हमको फर्स्ट लाइन गिवन थी कि m plus 1 टर्म इसके ट्वाइस के इक्वल है, पहले हमने उन दोनों को सॉल्व किया, वहां से एक रिलेशन निकाला, चाहे फर्स्ट टर्म का रिलेशन निकालते चाहे कॉमन डिफरेंस का. उसके बाद जो हमसे मांगा गया था उसको सॉल्व किया, उस पे इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया. दो इक्वेशन ऐसी आ रही है जिसमें ये चीज प्रूव हो रही थी कि ये इसके ट्वाइस के इक्वल है. सो इस तरह से आप इसको प्रूव करते हो. इस टाइप के क्वेश्चंस आप आदि शर्मा से ट्राई कर सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज हमें बताइए, एंड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस. गुड बाय.